हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आज हमें अपने अगले सेशन में 7वें नंबर के दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। प्राइम मोटिवेशन में आप पिछले 6 दिनों से, या हम आज के दिन को इंक्लूड कर ले तो 7 दिनों से लगभग हमारा 2025 का जो सीरीज है, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ नए तरीके से बड़े आराम से शिद्दत के साथ हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के 30 डेज के प्रोग्राम को मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेशन भी डाल रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेशन मिल रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कमेंट मुझे बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस चीज को एक रिपीट वीडियो में भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा कोशिश सिर्फ ये है कि आपको इंग्लिश बनना चाहिए। इंग्लिश बहुत आसान है, इसको हमने बहुत ईजी कर दिया है सीखने के लिए। अब आप घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। चलिए आ जाए। कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा था सेंटेंस बनाने का, तो हमने कुछ दिव्यांग सेंटेंसेस देखे थे जिनको कुछ न कुछ कमी है जिनमें। आज देखते हैं हम लोग उस चीज के हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट मार दूं मैं आपको कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। कल हम लोगों ने देखा था कि जब सेंटेंस हमारा तैयार होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए लास्ट तक बने रहिएगा तो आपकी समझ में ये पूरा आएगा। हम बीच में वीडियो देखते हैं, हाँ ये तो बोरिंग है। देखो पढ़ाई बोरिंग होती है, अगर उसको समझा जाए, अगर आपको यही नीड हो जाएगी तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस लास्ट तक बने रहे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के 3 पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने। इन 3 पार्ट में ये देखा था कि अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो सेंटेंस टेंस या मॉडल से बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की कमी कर दी जाए, वर्ब रहे, अगर वर्ब उपस्थित है, वहां पर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जिसके अंतर्गत ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस कल आप लोगों ने देखे थे, राइट। अब देखिए अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब में आप इंक्लूड करें इस चीज को कि वर्ब ना हो, केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो। 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, तीनों चीजें हैं, तब वो टेंस या मॉडल होगा। अगर तीनों चीजों में से वर्ब हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो आपका इंपेरेटिव होगा। और सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब में वर्ब ना हो, ये दोनों हो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? टू बी वर्ब का सेंटेंस कहलाएगा। टू बी वर्ब को सेंटेंस को बनाने के लिए ही हम लोग यहां पर आए हैं। जरा ध्यान से देखें, अगर कभी कोई सेंटेंस ऐसा हो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में वर्ब की कमी हो, वहां हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप होना क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? होना क्रिया लगाते हैं। होना मीन्स होता है, था और होगा। इसके भी टाइप होते हैं। है मतलब क्या क्या होता है? देखो, है को हम अगर है बोल रहे हैं तो इज होगा। अगर है को हूं बोल रहे हैं तो आई के साथ एम लगेगा। है को अगर हम हो या है बोल रहे हैं तो आर लगेगा। वहीं था को था या थी बोलेंगे तो वॉज लगेगा। थे बोलेंगे तो वर लगेगा। और होगा में होगा, होगी, होंगे कुछ भी आता है तो विल भी लगेगा। ये जो है ना होना क्या होता है? देखो अगर मैं बोल दूं मैं राम हूं, अगर मैं बोल दूं मैं राम हूं, तो मैं मेरा राम होना साबित तब कर रहा हूं जब मैं हूं लगाऊंगा। अगर मैं हूं ना लगाऊं, आई एम राम, एम ना लगाऊं, आई राम, समझ में नहीं आएगा कि मैं राम क्या हूं या था, वॉज या होऊंगा, विल बी। तो जब हम कभी किसी सेंटेंस में वर्ब को ना देखें, सिर्फ वहां पर हम किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का होना बताते हैं। का होना, घटना का घटना नहीं, उपस्थित होना। यहाँ टेबल है, मैं वहां हूं, तुम वहां थे, मैं डॉक्टर हूं, तुम टीचर हो, हम होना साबित करते हैं। तो होना 3 प्रकार का होता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में होना होता है, वॉज, वर पास्ट में होना, और विल भी जो है वो फ्यूचर में होना होता है। इस होना को ही हम लोग बोलते हैं टू बी वर्ब। जैसे मैं यहाँ पर साबित कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर साबित करूं तो देखिए जरा क्लियर हो जाएगा। मैंने साबित किया, यहाँ पर क्या साबित किया? तुम हो, तुम्हारा होना साबित किया। क्या? मेरा दोस्त, यू आर माई फ्रेंड। अगर मैं आर हटा दूं तो क्या मैं तुमको तुम्हारा दोस्त होना साबित कर पाऊंगा? नहीं। अगर मैं बोलूं तुम मेरे दोस्त थे तो यहां आ जाएगा वर। तुम मेरे दोस्त थे, तुम मेरे दोस्त हो गए तो क्या आ जाएगा? विल भी आ जाएगा। ऐसे अगर इसको सेट सेंटेंस बनाएंगे कैसे बनेगा? तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड।
तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड, आर यहां होना साबित कर रहा है। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट, क्या तुम नहीं हो मेरे दोस्त। ओके, तुम मेरे दोस्त क्यों हो, वाई आर यू माई फ्रेंड, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो। ये क्लियर हुआ। ऐसे और भी सेंटेंस होंगे। अब इसमें क्या होता है, 3 सब्जेक्ट और जुड़ते हैं। हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, आपने पढ़े हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, या फिर ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर। अब देखिए, इन सब्जेक्ट के अलावा भी 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोले जाते हैं। अगर कोई चीज को आप बोलोगे ये, क्या बोलोगे ये, तो क्या होगा, दिस। आपके आसपास की जो भी चीजें होंगी, आप उनको जब ये कहेंगे तो क्या होंगी, वो दिस। और उन चीजों को दूर बताएंगे, वो बोलेंगे तो क्या होंगी, दैट। ये दिस दिस दिस, ये कुर्सी है, दिस इज चेयर। वो कुर्सी है तो दैट इज चेयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दैट इज चेयर। लेकिन जब मैं ये ना कहूं और वो ना कहूं, मैं कहीं पर कोई चीज को साबित करूं, दिखाऊं, बताऊं, कहीं एक लड़का है या एक लड़का है, तो ये वो ना बोलकर मैं बोलूंगा, तो बोलूंगा देयर इज अ बॉय, क्या बोलूंगा, देयर। तो ये, दिस, वो, दैट, और कहीं पर कोई चीज होगी तो क्या आएगा, देयर आ जाएगा। मैंने बोला एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक लड़की थी दीवानी सी, देयर वाज अ क्रेजी गर्ल। एक गांव है, देयर इज अ विलेज, एक गांव में कुआं है, देयर इज अ वेल इन अ विलेज। मेरे जेब में एक पेन है, देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट। ग्राउंड पर एक लड़का है, देयर इज अ बॉय ऑन द ग्राउंड। टेबल पर एक बुक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मतलब हम कोई अपने आसपास की चीज को बताएंगे तो देयर से शुरू करें। आपने सुना होगा एक राजा था, एक रानी थी, ठीक, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन। हम इस तरीके से वहां पर देयर को यूज बोलेंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 3 टाइप से पढ़े जाते हैं। पहली चीज, किसी व्यक्ति का कुछ या कहीं होना इज एम आर वॉज वर्ब विल बी से शो किया जाता है, जिसे टू बी वर्ब कहते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब हम किसी चीज को ये और वो साबित करते हैं तो ये के लिए दिस, वो के लिए दैट का यूज होता है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, जब कहीं आसपास कहीं कोई चीज होती है, हम उसे ये और वो ना बोले, तो वहां कहीं पर कोई चीज बताई जाएगी तो वहां पर हम बोलेंगे देयर। जैसे एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, ये लड़का है, दिस इज अ बॉय, वो लड़का है, दैट इज अ बॉय, कहीं पर लड़का है, देयर इज अ बॉय। हम एग्जाम्पल देख ले तो क्लियर हो जाएंगे। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, ये मेरा काम है, दिस इज माई वर्क, वो मेरा काम है, दैट इज माई वर्क, ये मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, दैट इज माई फ्रेंड। एक दोस्त है, देयर इज माई फ्रेंड या देयर इज अ फ्रेंड, कहीं है। एक घर है, देयर इज अ हाउस। एक प्लान है, देयर इज अ प्लान, मेरे दिमाग में एक प्लान है, देयर इज अ प्लान इन माई माइंड, या आई हैव प्लान इन माइंड, वो हैव में पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन देयर इज अ प्लान इन माई माइंड। ग्राउंड पर एक लड़का है, देयर इज अ बॉय ऑन द ग्राउंड। गार्डन में एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल इन द गार्डन। अब मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम कभी आसपास की कोई चीज को बताते हैं तो देयर बोलते हैं। मेरा घर मंदिर के पास है, देयर इज माई हाउस नियर बाय टेम्पल। हॉस्पिटल के पास प्राइम मोटिवेशन है, देयर इज अ प्राइम मोटिवेशन नियर हॉस्पिटल। आप अपने एड्रेस को बताने के लिए देयर का यूज करेंगे, और वहां जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसे ही टू बी वर्ब कहा जाता है। टू बी वर्ब के सेंटेंस के बाद इसकी प्रैक्टिस जब होगी, प्रैक्टिस सेशन में डालूंगा, उसमें आपको कई एग्जाम्पल दूंगा। तो आप प्राइम मोटिवेशन से जुड़े रहे और इस वीडियो को, इसके साथ पुराने वीडियो को भी देखते रहे, क्योंकि बहुत जल्दी हम पैराग्राफ की ओर पहुंच रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।